कर भला हो भला। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, प्यार से बोलो धन निरंकार जी। कलकत्ता का वार्षिक संत समागम करके लगभग 200 निरंकारी संत एक ही ट्रेन से दिल्ली लौट रहे थे। उनमें से एक बहन ज्ञानकौर भी थी, जिसकी सीट खिड़की के पास थी। जंक्शन से चलने के बाद ट्रेन तेज रफ्तार पकड़ चुकी थी। एक युवक अचानक ट्रेन में घुसा और ज्ञानकौर के एक कान की बाली खींचकर चलती ट्रेन के नीचे कूद पड़ा। बहन के मुख से एकदम ये शब्द निकले, हाय, इसे चोट तो लगी होगी। खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो वह लंगड़ाता लंगड़ाता भागा जा रहा था। पास बैठी दूसरी बहन ने ज्ञानकौर से कहा, बाहर देखा तो कहा कि आपके कान में से खून बह रहा है। ज्ञानकौर ने कहा, खून तो बंद हो जाएगा, पर उसको तो बहुत चोट लगी होगी। कहकर उसने रुमाल अपने कान का वह भाग दबा दिया जहाँ से खून टपक रहा था। उसी ट्रेन में ऋषि कमल जी अपने कई संत साथियों के साथ यात्रा कर रहे थे। ज्ञानकौर और उनके पास पहुंची और बोली कि कमल जी, एक युवक मेरी बाली खींचकर चलती ट्रेन में कूदकर भागा है। उसे बहुत चोट लगी है, तो ये 50 रुपये का नोट ले लो और उसके नाम की एक पर्ची काट दो, ताकि बेचारा ठीक ठाक अपने घर पहुँचे। और उसके लिए सद्गुरु से अरदास भी कर दो। कमल जी ने अरदास की और 50 का नोट उससे लेकर पर्ची काटने लगे। तो समस्या यह आई कि किस नाम से पर्ची काट दिया जाए। तो नेत्र प्रकाश मोहता ने सुझाव दिया कि बाली चोर के नाम से पर्ची काट ली जाए। कमल जी ने बाली चोर के नाम से पर्ची काट ली और ज्ञानकौर को दे दी, और वह संतुष्ट होकर अपनी सीट पर आकर बैठ गई तथा बार बार यह कहती रही कि बेचारा ठीक ठाक अपने घर पहुंच जाए। अपने कान की दूसरी बाली भी निकालकर उसने अपने पर्स में रख ली। इस घटना के 3 वर्ष बाद लेखक रोहिणी दिल्ली में सत्संग करने गया तो वहाँ के प्रमुख जी ने अपना नाश्ता ज्ञानकौर के घर में ही रखा था। प्रचारक ने ज्ञानकौर को पहचानकर उनसे पूछा कि वह बाली खींचने की दुर्घटना आप ही के साथ ट्रेन में हुई थी ना? जब अपने बाली चोर के नाम की एक पर्ची काटकर उसके भले की कामना की थी, ऊपर से 50 रुपये के अपने और खर्च किए, इससे आपको क्या लाभ हुआ? वह बोली, महापुरुष हो, आप तो खुद बहुत ऊंचे संत हो, फिर भी अनजान बन के मेरी परीक्षा लेने के लिए पूछ रहे हो। कर भला सो हो भला, यह सूत्र ऐसा ही है। इससे लाभ ही लाभ होता है। अतः मुझे भी बहुत लाभ हुआ। अगर मैं गालियाँ देकर उसे कोसती रहती तो घर पहुंचकर मुझे मेरे पति की गालियाँ और फटकार भी मिलती थी। लेकिन अब तो बिल्कुल उससे उल्टा हो गया। क्या हुआ? उसका उत्तर देते हुए ज्ञानकौर जी ने कहा, समागम से आने के बाद पतिदेव मुझे बोले, आप उदास क्यों लग रही है? तो मैंने बाली चोरी होने की घटना सुनकर कहा कि दोनों में से एक ही बाली रह गई है, इसलिए वह भी निकालकर मैंने पर्स में रख ली। वह बोले, पर्स में से निकालो। उसे मुझे लेकर सुनार की दुकान पर गए और बाली उसे देकर बोले, ऐसी ही दूसरी बाली कल शाम तक बना देना। सुनार ने काउंटर पे 4 चूड़ियाँ बिल्कुल नई रखी थी। उन्हें देखकर पति बोले, ज्ञान, ये चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही है, अगर तुम्हें पसंद हो तो इन्हें भी ले लेते हैं।
मेरे कहने पर उन्होंने चूड़ियाँ तुलवाई और 24,000 रुपये देकर वे भी मेरे लिए खरीद ली। महापुरुषों, तभी तो कहा जाता है, कर भला तो हो भला। साध संगत जी, धन निरंकार जी, प्रेम से बोलो धन निरंकार जी। तात्पर्य: साध संगत जी, कर भला सो हो भला। यह कहानी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि कहानी ही प्रेम भरी है। क्योंकि ज्ञानकौर की सोने की बाली खींचने का और कान से खून टपकने का थोड़ा भी बुरा नहीं लगा, बल्कि बेचारी को बाली चोर चलती ट्रेन से कूदकर लंगड़ाता चल गया, इस बात का दुख हुआ। इसलिए उन्होंने बाली चोर के भले के लिए 50 रुपये की निरंकारी मिशन की पर्ची निकाली और कमल जी जो प्रचारक थे उनके हाथ में 50 रुपये की पर्ची निकालने के लिए दे दिए। साथ संगत जी, कभी भी हम जब दूसरों का भला चाहते हैं तो हमेशा हमारा ही भला होता है। इसलिए सेवा, सुमिरन और सत्संग की हर एक मनुष्य का कर्तव्य ही है। साध संगत जी, प्रेम से बोलो धन निरंकार जी।